बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आजकल तकरीबन मैक्सिमम लोगों को बाल झड़ने की बीमारी हो रही है, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़्वाह वो मर्द हों या औरतें, हर एक बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह हमारी ख़ुराक है, क्योंकि हम लोग फ़ास्ट फ़ूड के इतने आदी हो गए हैं कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट से हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। इसके अलावा पोल्यूशन और केमिकल्स का बहुत ज़्यादा बालों पर इस्तेमाल करने लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कुछ चीज़ों के साथ एक ऐसा तेल बनाया है जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह गिरते हुए बालों का बेहतरीन इलाज है, और इसमें बिल्कुल सारी की सारी देसी चीज़ें यूज़ हुई हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने प्याज ली है। प्याज हमने 2 ली हैं, 120 ग्राम तकरीबन इनका वज़न है। और इसके साथ ही हमने एक लहसुन लिया है, पूरा का पूरा पोथी है लहसुन की, 10 ग्राम तकरीबन वज़न है। वज़न इतना मैटर नहीं करता, आप अंदाज़े से दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लें और एक जो पोथी लहसुन की होती है बड़ी सी, वो ले लें। अब हमने इसको सबसे पहले छीलना है, और छीलने के बाद हमने इसको रफली चॉप करना है। बस ये ध्यान करें कि जो चीज़ भी हम यूज़ करें उस पर मिट्टी वगैरह ना लगी हुई हो, अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी हो। प्याज का तेल बालों के गिरने के लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज है, और इसके अलावा लहसुन भी बालों के लिए बेहद अच्छा है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि जब हम प्याज का तेल बना रहे हैं तो साथ में वो चीज़ें भी डाल दें जो कि बालों की नशोनुमा के लिए भी अच्छी हैं और बालों को दोबारा उगने में मदद भी देती हैं। बाज़-औक़ात बाल या तो किसी बीमारी की वजह से झड़ जाते हैं, जैसे कोई टाइफाइड हो जाता है या किसी को कीमो लग रही होती है, तो लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बाल दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात किसी दवाई के इफ़ेक्ट की वजह से भी, यानी दवाई का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे भी बाल गिर सकते हैं। बहरहाल ये कोई भी वजूहात हो, ये तेल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इशू रहता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कोई मल्टीविटामिन्स दे, किसी चीज़ की कमी की वजह से आपके बाल गिर रहे हों। अब हमने प्याज और लहसुन दोनों के दोनों ब्लेंडर में डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। सरसों का तेल मैंने 1 कप लिया है। ये हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि ब्लेंडिंग अच्छी हो जाए। ये तेल आप टोटल सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बस ये ख्याल करें कि तेल बहुत ज़्यादा खालिस हो। देखें ब्लेंड हो गया है बहुत अच्छा सा। अब दूसरी तरफ हम कुछ ड्राई चीज़ें वो ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि जब हम तेल में इनको पकाएं तो फिर इनकी जो खसूसियात है वो जल्द ही तेल में शामिल हो जाए। कलौंजी 1 टेबलस्पून ली है, और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर मेथरे यानी कि मेथी दाना जिसको कहा जाता है वो लिए हैं, जो अमूमन हम अचार में डालते हैं। कलौंजी हो या मेथरे हों, ये बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं, बहुत ज़्यादा बालों को ताकत देते हैं, इसके अलावा बालों को मज़बूत करते हैं। जो जो चीज़ें मैं इस तेल के अंदर डाल रही हूँ वो सब की सब बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। कोशिश कर लें कि ये तमाम चीज़ें आप एक मरतबा ख़रीद कर रख लें, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, और हम अक्सर रेमेडीज़ में इसका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। अब हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई भी आप बर्तन ले लें। 100 ग्राम नारियल का तेल हमने इसके अंदर शामिल करना है। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो फिर आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो सरसों का तेल है उसके अंदर ये पूरी की पूरी आप रेमेडी बना सकते हैं। इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 100 ग्राम मैंने बोतल वाला तेल डाल दिया था, और 200 ग्राम मैंने ये खुला तेल डाला है। टोटल कोकोनट ऑयल मैंने 300 ग्राम इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह अगर सरसों का तेल डालेंगे तो आप वो भी 300 ग्राम डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कड़ी पत्ते डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते हर जगह मौजूद नहीं होते, वैसे अब कई जगह पे ड्राई भी मिलने लग गए हैं। अमूमन कराची या इस्लामाबाद साइड पे, लाहौर में भी मिल जाते हैं, तो लोगों ने उगाए हुए होते हैं। अगर कोई आने जाने वाला हो तो आप लाजमी कड़ी पत्ते मंगवा लें, ड्राई करके आप रख लें, और बहुत अरसे तक ये रह जाते हैं। इसके अलावा मैं रोज़मेरी डाल रही हूँ। बालों को उगाने में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। खाने में भी ये बहुत खुशबूदार और मज़ेदार होती है, लेकिन ये फिर भी ऑप्शनल है। इसको भी मैंने 1 टेबलस्पून ही डाला है। अब जो पहले ग्राइंड किए थे मसाले, मेथी दाना और कलौंजी, वो भी शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा अब हमने जो पेस्ट पीसा था लहसुन और प्याज का, वो भी हम साथ ही इसके शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने हल्की आंच पर इसको पकाना है।
आपने अगर इसको तेज़ आंच पर पकाया तो ये लहसुन और प्याज बिल्कुल जल जाएंगे और इनका फ़ायदा नहीं होगा। बस आपने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है, तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाएंगे और आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। बस आप इसको हल्का हल्का हिलाते रहें, फिर छोड़ दें, फिर थोड़ी देर बाद हिला लें। अब ये देखें 35 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये तमाम चीज़ें ऐसे ब्राउन सी हो गई हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ते ड्राई वाले हों, सूखे हुए हों, तो वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। रोज़मेरी का अगर आप एक मरतबा ये डब्बा ले लेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बालों के लिए भी और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार लगती है। मैं एक मरतबा नर्सरी से इसका एक पौधा ले आई थी, तो उससे भी मैंने पत्ते उतार कर ड्राई कर लिए थे और आराम से वो भी आपके काफ़ी अरसा चल जाते हैं। देखें तकरीबन हमने इसको 35-40 मिनट पकाने के बाद अब चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल डालेंगे। कैस्टर ऑयल बालों के लिए बेहद मुफीद है। ये जिल्द और बालों दोनों के लिए बहुत मुफीद है। ये अल्लाह ताला की शान और कुदरत है कि ये चीज़ें बालों को काला रखती हैं, लंबा और घना करती हैं, लेकिन जब आप इनको चेहरे पर लगाते हैं तो फिर आपके चेहरे के बाल बिल्कुल भी इससे नहीं बढ़ते, बल्कि जिल्द मुलायम हो जाती है। अभी हमने कैस्टर ऑयल मिलाने के बाद हम इसको 4-5 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने घर में दही जमाना हो तो कैसे जमाएंगे, ये भी मैं आपको मास्क लगाने के लिए बता रही हूँ। थोड़ा सा दही लिया है मैंने, छोटी सी एक कटोरी है मेरी, उसके अंदर ऐसे हल्का सा नीम गर्म दूध है, ये तकरीबन को 5-6 चम्मच मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और ये आधी कटोरी मेरा दही आराम से जम जाएगा। बस ये अच्छे तरीके से आप मिक्स करें और इसको ढककर आप 5-6 घंटों के लिए कहीं रख दें। ये आपका दही जम गया। अब मैंने जो ऑयल निथारा था उसका जो ये बचा हुआ मटेरियल है, बल्कि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था मटेरियल को, इसलिए थोड़ा सा ही सख्त हो गया है। उसके अंदर मैं ये दही शामिल करूँगी और इसको पेस्ट बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो ये मास्क अपने बालों पे लगा सकते हैं। इसका तरीका यही है कि जो धुले हुए बाल होते हैं, यानी चाहे आपने एक दिन पहले धोए हों, साफ़ बाल होते हैं, उनके ऊपर ये मास्क लगाते हैं हम, और ये मास्क तकरीबन 2 घंटे लगा रहे बालों पे। आप कोई भी शॉपर वगैरह पहन लें और फिर उसके बाद आप इसको हल्के से शैम्पू के साथ जैसे धोते हैं आप धो लें, तो उससे भी ये बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको जब बताया था शैम्पू, उसमें भी जो मैंने आपको मटेरियल बताया था कि वो निकला है, उसका आप मास्क लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपने ये मास्क बनाना हो तो घर के दही के साथ बनाएं, कभी भी आप बाज़ार के दही के साथ ना बनाएं। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए एक बहुत ही खूबसूरत दुआ अपने मुल्क के लिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा दअफ़ी अर्दिना बरकतहा वज़ीनतहा वसकनहा। तर्जुमा: ए अल्लाह, हमारी ज़मीन में बरकत अता फ़रमा, खुशनुमाई अता फ़रमा और अमन व सुकून भी अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑयल हमारा तैयार है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद तजर्बा किया है और मैं आपको उसके बाद ही बता रही हूँ। अभी मैं ये कहूँगी कि हर शख्स की अपनी अपनी जल्द और बालों की मुख्तलिफ नौइयत होती है, इसलिए आप लाजमी पहले थोड़ा सा टेस्ट किया करें कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। दुआ है कि मेरी तमाम रेमेडीज़ आपको बेहद फ़ायदा दें। उम्मीद है आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।